टीम इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, हर कोई चर्चा कर रहा है वर्ल्ड कप की 2024 में। एक ऐसे खिलाड़ी जो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे और आखिरी लम्हों में इस टीम का हिस्सा नहीं हो पाए थे, जब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर आए तो उन्होंने कहा कि दो खिलाड़ी मिस आउट हुए, इट्स बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम में कॉम्बिनेशन के चलते, ये उन्होंने दलील दी थी। और अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो मिस्ड आउट वाले खिलाड़ी थे, जितेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। जितेश, सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू विमल जी, आपने मुझे होस्ट किया आज, उसके लिए थैंक यू। नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नो दिस एज ए प्लेयर पर्सनली इट मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटिंग एंड प्रॉब्ली हम लोग कोई भी उस चीज को नहीं समझ सकते। यू वर दैट क्लोज वर्ल्ड कप, मेकिंग इट टू द वर्ल्ड कप साइड। लेकिन जैसे कि अजीत अगरकर ने कहा कि टीम का जो भी था अपना उनका ब्लूप्रिंट, उस हिसाब से गए। द फर्स्ट थॉट व्हेन यू सी इंडियन टीम बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन, एंड हाउ यू लुक एट एज ए टीममेट, टीम मेंबर इस कामयाबी को। सबसे पहले जब टीम अनाउंस हुई तो ऑब्वियसली डिसहार्टेड था, बुरा ही लगता है, पैर ठंडे हो गए थे मेरे, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई थी ऑब्वियसली। पर आई थिंक कि वक्त के साथ मैं इतना मैच्योर्ड हो चुका हूँ कि ये चीजों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ बहुत जल्दी, आई फील। और फिर जब आपके आजू बाजू लोग अच्छे हो, जैसे आपकी वाइफ, फैमिली, दोस्त लोग अच्छे हो, तो आई थिंक ये जो दुख होता है उसका वक्त कम हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया कि कुछ ऐसे पल आए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी होता है वो अपने नसीब के लिए होता है, या किसी के अच्छे के लिए होता है, या खुद के अच्छे के लिए होता है, आई फील। जब मेरे पापा 1 तारीख को ही एक्सपायर्ड ऑन फर्स्ट फर्स्ट Oh फेब। my God. I'm हाँ। so sorry to हाँ, hear about तो this news. शायद हाँ, तो शायद मैं उस टाइम मैंने ये सोचा कि अगर मैं वर्ल्ड कप में रहता तो मैं आज मेरे पापा के पास नहीं रह पाता। तो मैं उनके साथ 7 दिन रहा, हॉस्पिटल में रहा 7 दिन, उनके साथ वक्त बिताया, उनसे बातचीत की, और फिर लास्ट मोमेंट में भी मैं उनके साथ था। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि इट्स अ गॉड प्लान, कि जो भी भगवान की इच्छा होती है कि मैं उनके लिए सबसे प्यारा बच्चा था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने उस दिन समझा वो चीज, क्योंकि आई थिंक उनको मेरे वर्ल्ड कप से ज्यादा उनको मेरी जरूरत थी उस टाइम। आई थिंक उनको। आई थिंक एज ए यंग प्लेयर आपने जितनी बड़ी बात की, ये जो एक फिलोसफिकली आपने इस चीज को, पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। एंड हमारी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ, आपके साथ। Thank और उम्मीद करते हैं कि मतलब आपके पिताजी को, आत्मा को, उनको शांति मिले। हमारे थैंक यू जितने थैंक भी दर्शक हैं इस चीज के लिए अपनी तरफ से कामना करेंगे। कमिंग बैक टू क्रिकेट, अगर जितेश, जो चीज आपने कही, एक खिलाड़ी जैसे ये, जिस खिलाड़ी जो आपकी जगह गए, अगर मान ले मैं संजू का एग्जांपल लूं या ईशान किशन का एग्जांपल लूं, इट्स अ यूनिक थिंग कि ये दोनों खिलाड़ी की भी सिचुएशन जो है पक्की नहीं थी। लास्ट मिनट राइट। इनकी एंट्री होती है और इनके भी करियर में आप ही की तरह अप एंड डाउन है। सो हाउ मच, स्पेशली अगर संजू का केस देखे, कि जिस तरह से संजू एकदम खत्म थे, आउट थे, उनको न्यूजीलैंड वाली सीरीज उन पर खराब रही थी, वर्ल्ड कप में चांस नहीं था, एक चांस मिलता है, चीजें बदल जाती हैं। दैट गिव्स यू द बिलीफ कि अगर संजू ऐसा कर सकता है, ईशान ऐसा कर सकता है, तो जितेश भी ऐसा कर ही सकता है। राइट राइट। हाँ सर, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एज अ यंगस्टर बोलिए, एज अ प्लेयर बोलिए, कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती, वो फॉर्म हो आपका, रन हो, या बुरा वक्त भी हो, किसी का वो हम्म। परमानेंट नहीं रहता है। नहीं, इट्स अ वेरी बिग साइन। और वो मेरे लिए क्या कहते हैं आप, एक रिव्यू मीन्स मिला है मुझे उससे, एक रिवाइव हुए मेरी नेक्स्ट क्रिकेटिंग जर्नी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि यू नेवर नो। संजू भाई इज द बेस्ट एग्जांपल, यू नेवर नो। और अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती है। मैं संजू भाई के बहुत करीब हूँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको, क्रिकेटर लेटर, बट एज ए ह्यूमन इज अ वेरी ग्रेट गाय। तो मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ उनके लिए भी। पर उनके साथ अच्छा हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक ही डिजर्व वॉट एवर ही अर्न राइट नाउ, वॉट एवर अचीवमेंट ही इज गेटिंग, ही डिजर्व इट। तो फिर आई थिंक जो सिलेक्टर उस टाइम डिसीजन बेस्ट ले पाए, आई थिंक उन्होंने लिया। उस टाइम ऑब्वियसली एज अ प्लेयर अपने को बुरा लगता है, क्योंकि आपने सब कुछ सही किया और लास्ट मोमेंट पे आपके साथ ये हुआ है। पर अगर आप बिगर पिक्चर पे देखो, वो भी कोई एक दृष्टिकोण से सिलेक्टर देख रहे हैं, कैप्टन देख रहे हैं। पर वो हम्म। जब आप शांत हो जाते हो, या आप एकदम स्टेबल हो जाते हो, तब आपको चीजें समझ में आती है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया होगा। हम्म। और उसका ही रिजल्ट आज वर्ल्ड कप में मिला है। जैसे हो सकता है उन्होंने उस टाइम ये सोचा होगा कि अपना पावर इतना ओपन में नहीं चल रहा है, सूर्य भाई इतने फॉर्म में नहीं थे, लेट्स क्रिएट एक और एड ऑन करते पावर में, कि
टॉप ऑर्डर और पावर करते, क्योंकि नीचे सब अच्छा ही चल रहा था। तो होपफुली वो टैक्टिकली गए होंगे। तो कुछ वक्त के बाद मुझे ये चीजें समझ में आई। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली एक एज अ प्लेयर फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, फील होता हम्म। है, पर जब आप शांत होते हो तो आप एनालिसिस करते हो, फिर समझ में आता है कि जो उनके बेस्ट है उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा। विकेट कीपिंग बल्लेबाज एक ऐसा पोजीशन है जहां पर हर फॉर्मेट में कंपटीशन है, देयर इज नो गेटिंग अवे जी फ्रॉम जी। दैट। चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे की करें, T20 की करें। मैं आपको थोड़े से जी जी। पीछे ले जाता हूं, और ये मैं सारे विकेट कीपर को कहता हूं कि आप 20 साल पीछे जाएं, 15 साल, 20 साल पीछे जाएं। महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले दिनेश कार्तिक डेब्यू कर चुके थे, पार्थिव पटेल उनसे पहले थे, सीनियर थे, ये दोनों थे। अचानक महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी दोनों फॉर्मेट के थे, तीसरा फॉर्मेट लेट आया। बावजूद जी इसके दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, लगातार हॉरिजॉन में बने रहे। और जी। इवेंचुअली जब भी मेरी चाहे डीके से बात हुई या पार्थिव से बात हुई, ऑब्वियस सी बात है, धोनी जैसे उनको मैचेस नहीं मिले, धोनी को कप्तानी मिली, दैट्स अ डिफरेंट टेरिटरी। बट स्टिल पार्थिव और दिनेश दोनों ने माना कि वी आर स्टिल ग्रेटफुल कि हमें चाहे आईपीएल के उतने सारे साल मिले या Sure. इंडिया के लिए जो भी मिले। तो आप ये देखते हो डिस्पाइट द कंपटीशन, अब चूंकि स्थिति और बेहतर है कि 3 फॉर्मेट है, हर कोई के लिए कुछ ना कुछ जगह है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बहुत सारी चीजें, फॉर्म, इंजरी, टूर्नामेंट्स, टू मच क्रिकेट। तो हाउ डू यू लुक एट द एंटायर, जो विकेट कीपर्स के इतने सारे विकल्प हैं, वहां आप लोग कैसे मोटिवेट करते हो अपने को? सर अगर देखा जाए ना तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट। अगर वो आपके हाथ में है तो आप अगर उसके बियॉन्ड सोचते हो तो वो आपको ही हर्ट करता है। हम्म। दैट माई थियरी। हम्म। कि जो चीजें आपके हाथ में, अगर वही करने की कोशिश करो तो आप हैप्पी रह सकते हो, अपने गुड स्पेस में रह सकते हो। अगर संजू भाई क्या कर रहे हैं, किशन क्या कर रहे हैं, वो मैं नहीं सोच सकता। अगर मैं उन बारे में सोचूंगा तो मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। हम्म। रादर देन थिंकिंग उसके कि मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं अच्छा प्लेयर कैसा बनूं, अच्छा इंसान कैसा बनूं। जहां मैं 3 मैच जीता रहा हूँ उसको 5 मैच 6 मैच कैसे जीता हूँ, कितना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ। बस यही थॉट प्रोसेस रखता हूँ सर, और मैं इसमें ही बस ये छोटा कर देता हूँ, चीजें सिंपल कर देता हूँ। और एज अ विकेट कीपर जैसे सब बोलते हैं, पर मैं एक फिनिशर भी हूँ, मैं एक फील्डर भी खेल सकता हूँ, और 6 नंबर हो, क्या पता फ्यूचर में वो दोनों एक कीपर हो एक फील्डर हो, मैं भी फील्डिंग कर सकता हूँ। मैं भी अगर 6 नंबर 7 नंबर जाके 6 7 मैच आईपीएल में जिताता हूँ तो व्हाई नॉट, आई कैन ऑल्सो फील्ड। बिल्कुल। चलिए, अब तो कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला है, और एक जी आईपीएल से बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि आप 2025 में जुड़े जी। आरसीबी के साथ, और पहले साल ही जो है आपने क्या टोटका किया, चैंपियन बना दिया आपने। जादू, टोटका नहीं कहूंगा, जादू, कि आपने क्या किया। मैंने सर जादू है ना, जिन लोगों ने मुझ पे बिलीव दिखाया ना, मुझे उनके लिए कुछ करना था, बस यही मेरे दिमाग में था फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि हम्म। अ, पंजाब किंग्स ने मुझे तो बिलीव दिखाया था, नो डाउट उन्होंने पिक किया सब, पर जब आपकी वैल्यू कोई 11 करोड़ लगाता लगाता है तो वो एक अननोइंगली आपको बोलते हैं कि दे ट्रस्ट यू। और जब हम्म। मेरा इंटरेक्शन हुआ मैनेजमेंट के साथ तो वो उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक पर्सन पे दाव लगाया रादर देन ऑन ए प्लेयर। एक आदमी के कैरेक्टर पे दाव लगाया उन्होंने, कि जैसा मेरा कैरेक्टर है, मैं हम्म। छोड़ता नहीं वो चीजें, हम्म। मैं लड़ते रहता हूँ, झगड़ते रहता हूँ, मीन्स वो अच्छे करने के लिए उन्होंने हम्म। एक आदमी पे दाव लगा। वो चीज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि आईपीएल इज टोटली बिजनेस क्रिकेट, और हम्म। उसमें कोई इंसान पे दाव लगाने से वेरी बिग थिंग। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि इस फ्रेंचाइजी के लिए या विराट कोहली सर के लिए, जो भी बोलो आप, उनके लिए कुछ तो भी आउटस्टैंडिंग करना है मुझे। आई थिंक हम्म। उस चीज ने मैजिक्स क्रिएट करते गए वो टीम में, मेरे लिए बेसिकली। तो आपने जैसे विराट कोहली के बारे में मेंशन किया, ऑब्वियस सी बात है, पिछला साल जो है सबसे स्पेशल था। विराट कोहली पॉसिबली जो जो चीजें हो सकती थी, वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो जाए, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो जाए, वो सारी जो पॉसिबल जो ट्रॉफीज होती हैं वो उनके साथ ही, लेकिन ये आरसीबी के लिए आईपीएल जीतना, ये एक उनके सीवी में नहीं था। राइट। उससे पहले के माहौल में, मतलब जब तक नहीं जीते थे तब विराट कोहली के साथ इंटरेक्शन, और जीतने के बाद का इंटरेक्शन। हाँ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा जब मैं पहले कभी उनसे मिला नहीं था, सिर्फ फोटो खिंचाई थी मैं जब पंजाब किंग्स में, तो मेरा इंटरेक्शन सच में कुछ नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हैं, कभी भी आप नहीं नहीं सर, मैं बहुत कम बात करता हूँ उन्हें। हाँ, वो तो मैंने देखा, वो तो आप तो बहुत
उस दिन मैंने देखा एक दिन एयरपोर्ट में जड्डू ऋषभ इतना मजाक कर रहे थे, उससे ज्यादा तो मैं बातें कर रहा था। और मैंने आपको बोला भी कि भाई आप प्लेयर हो, आप बात करो, आप चुपचाप सुनते हो, एंजॉय करते हो, विच इज हाँ। रेयरिटी अमंग इंडियन क्रिकेटर्स। नहीं नहीं सर, मेरा नेचर ही वैसा बना है कि पता नहीं, अभी स्मॉल टाउन से आता हूँ इसलिए मेरा ऐसा नेचर है कि मैं सुनने पे बहुत मजा आता है, लोग मस्ती करते थे वो देखने में मजा आता है। तो मैंने कभी उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं की, पर इस साल आरसीबी में आने के बाद, और वो भी जो भी इंटरेक्शन की मैंने एक मीनिंगफुल की, रेदर देन चकलस करने से जगह मैंने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की। क्योंकि उनके पास इतना बड़ा भंडार है नॉलेज का, उसमें से अगर एक बूंद भी मुझे मिलती है या कुछ ऐसी टिप मिल जाती है जिससे मेरा करियर प्रोलॉन्ग हो सकता है, व्हाई नॉट। तो मैंने उनसे मीनिंगफुली कन्वर्सेशन किए हम्म। rather देन जोकिंग अराउंड। हम्म। और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई है मुझे।